किए, महाभारत के अंत से ही कली का आगमन हो जाता है। भगवान का यहाँ से अपने स्वधाम को जाना और कली का आगमन होना, यह दोनों नितांत सत्य है। कली का आगमन हो चुका है कलयुग का, और कली शुद्र रूप में है। गाय और बैल दोनों आगे आगे और पीछे से यह डंडा लेकर के पीट रहा है। अब परीक्षित को रहा नहीं गया। परीक्षित ने पूछा कि मेरे इस राज्य में तुम्हें किस प्रकार से कैसे हिम्मत हुआ कि तुम मेरे राज्य में गौओं को, बछड़ों को, बैलों आदि को मारोगे? और ये कौन है? धर्म बैल का रूप धारण किया और गाय के रूप में पृथ्वी थी। पृथ्वी और गाय दोनों को पीटा जा रहा है। धर्म उवाच, धर्म से पूछा, कचित भद्रे नाम यतात्मनस्ते विच्छायाति म्लायते षण्मुखेन आरक्षये भवति मंतरमाब्धिं दूरे बंधुं शोचसे कंचनाम्ब। और धर्म ने कहा कि हे कल्याणी, अब धर्म और बैल के रूप में जो धर्म है और पृथ्वी के रूप में जो गाय है, दोनों आपस में वार्ता कर रही है और परीक्षित जी महाराज सब कुछ सामने देख रहे हैं। तब पृथ्वी ने एक और धर्म ने प्रश्न किया, कहा कि हे कल्याणी, पृथ्वी से कह रही है, धर्म के रूप में वह बैल और गाय के रूप में वह पृथ्वी से पूछ रही, हे कल्याणी, कुशलता से तो हो ना, क्योंकि जब तक कुशलता हमारी जब तक बनी थी, जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र जो इस पृथ्वी पे आरूढ़ थे। अब तो भगवान का स्वधाम आगमन हो चुका है, अब तो कली का आगमन हो गया है। तो दोनों आपस में वार्ता कर रही है और कह रही है कि जब तुम हो, धर्म कह रहा है पृथ्वी से और पृथ्वी कह रही है धर्म से कि तुम हो तो मैं भी हूँ, तुम अगर नहीं रहोगे तो मुझे भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ देख रहे हो मैं किस प्रकार से दूषित हो रही हूँ, मुझे टाड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इन दोनों की वार्ताओं को सुनकर के परीक्षित जी महाराज को रहा नहीं गया और परीक्षित ने रथ को रोक करके पप्रच्छरथमारूढ़ा कार्तस्वय परिच्छदं मेघ गंभीरया वाच समारोपित कार्मुकः। परीक्षित जी ने धनुष बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा चढ़ा करके संधान करने जा ही रहे थे। उस क्षण उसने रोका। उस शूद्र ने जो डंडा लेकर के पीट रहा था। गाम च धर्म दुघाम दीनाम भृशम शूद्र भदापहा विवित्साम शास्त्रबदनाम क्षामाम यम समीक्षते। और मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और शीघ्र ही सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें बाण से संधान कर दूंगा, नहीं तो तुम शीघ्र ही हमें परिचय दो। कस्तम मच्छरणे लोके बलाधंसस्य बलान् बलि नरदेवे शुभेशेन नटवत्कर्मणा द्विजः। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे दादा युधिष्ठिर जी के राज्य में, भीष्म जैसे महान प्रवीर के राज्य में गाय और बैल, पृथ्वी और धर्म दोनों को ताड़न करने लगे। कलयुग ने कहा कि महाराज रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं कलयुग हूँ। धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो से वृषरूप धृक् यद धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवे। धर्म से कहने लगे कि, और उन्होंने परिचय दिया कि मैं कलयुग हूँ और ये धर्म है, और बैल के रूप में धर्म है, गाय के रूप में यह पृथ्वी है। मेरा आगमन हो चुका है, भगवान की कृपा से ही मेरा आगमन होता है। अब परीक्षित जी अत्यंत क्रोध युक्त होकर कहने लगे कि तुम्हारा यही कार्य है, तुम धर्म को दूषित करोगे, तुम तो दंड के भागी हो।
तुम्हें दंड मिलना नितांत आवश्यक है। एतद्वः पांडवेयानां युक्तमार्ता भयं वना येषां गुणगणे कृष्णो धोत्यादे भगवान कृतः। हमारे राज्य में तो पवित्रता है, तप है, यहाँ यह असत्य कहाँ से आ गया? राजोवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कली ने कहा कि महाराज आपने तो कहा, परंतु यह आज्ञा भी तो भगवान का है, काल ही भगवान है और भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरे आने से तो धर्म का च्युत होगा ही, पृथ्वी तो दूषित होगी ही, परंतु मैं इतना बड़ा पापी भी नहीं हूँ। मुझ में धर्म भी है, अधर्म भी है, सत्य भी है, तप भी है। कहा कि जो कुछ भी हो, परंतु तुम शीघ्र ही इस जगह को, इस स्थान को छोड़ दो। उन्होंने विनय करने लगा वह परीक्षित से कि महाराज आप मुझे इस प्रकार से मत छोड़ो, भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा से मुझे रहने दो, मुझे कोई स्थान दे दो। उन्हें स्थान दिया गया। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। और परीक्षित ने कहा कि तुम्हें 4 ही स्थान मिलेंगे, 4 स्थान तुम चुन लो। कहा कि ठीक है महाराज, 4 स्थान कौन कौन सा दो? तो प्रथम स्थान है द्यूत, दूसरा स्थान है मद्यपान, तृतीय स्थान है स्त्री संग और चतुर्थ स्थान हिंसा है। द्यूत मतलब जहाँ क्रीड़ा आदि होती हो, द्यूत का ताश खेलने की बड़ी प्रथा है, चकोर खेलने की बड़ी प्रथा है, ये सभी द्यूत क्रीड़ा है। और यह अधर्म का स्थान है, यह कलयुग का स्थान है। कलयुग को एक स्थान प्राप्त हुआ, उस स्थान का नाम है द्यूत। द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ मद्यपान, जहाँ मध्य मदिराओं का पान हो, वह भी कलयुग का स्थान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा कि तीसरा स्थान, तो तुम तीसरा स्थान स्त्री संग ले लो, काम का स्थान। चौथा स्थान, कहा कि चौथा स्थान जहाँ हिंसा होती हो। फिर कहा कि महाराज आपने 4 स्थान तो दे दिया, आपने अपनी इच्छा से दी, परंतु मेरी इच्छा से एक और स्थान मुझे दे दो। कहा कि कौन सा स्थान? तो पुनश्चयाच मानाय जात रूप मदात् प्रभो ततो नृतम मदम काम रजो वैरम च पंचमम। तब उन्होंने एक स्थान जब मांगा और कहा कि महाराज हमें कोई एक स्थान दे दो। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि जाओ, तुम्हारा एक स्थान स्वर्ण में भी हो जाता है, तुम स्वर्ण में भी वास करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से कलयुग के 5 स्थान हो गए। कौन कौन से स्थान? असत्य, मद। असत्य कब होता है, कहाँ होती है असत्य? असत्यता जहाँ द्यूत क्रीड़ा हो। आपने देखा नहीं, जहाँ द्यूत क्रीड़ा हो रही थी वहाँ महाभारत जी में, तो वहाँ असत्य का सहारा लिया गया। यह असत्य जो है, यह असत्य ही अधर्म का कारण है, यह असत्य ही कलयुग का स्थान है, गृह। दूसरा स्थान है मद। जब लोग मदिरा आदि का पान करता है तो मद में घूमता है। और मद केवल मदिरा से नहीं आती, अगर हेन केन प्रकारेण भी मद आ जावे तो समझो कि यह भी कली काल का, कली का स्थान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मद भी, असत्य भी। तीसरा है आसक्ति। स्त्री संग कहने का तात्पर्य यह नहीं कि केवल स्त्री के संग ही आसक्ति आती हो। आजकल आसक्तियां कई प्रकार से आती है।
आसक्ति का अर्थ यह नहीं कि स्त्री संग रहने से ही आसक्ति मतलब प्रेम और आसक्ति में बड़ा अंतर है, इसको समझना चाहिए। अब जिस प्रकार एक आसक्ति के कारण ही एक महात्मा जी को पुनः पुनः हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे आसक्ति में एक छोटा सा उपाख्यान ले लीजिए कि कोई जीव है, आपने उसको पालतू बनाया, पाल लिया, प्रेम करना सही है, आपका धर्म है उसे खिलाना पिलाना, वह पालतू है, पालन करने योग्य है, परंतु उनके साथ सदैव जीवन बिताना और उनके अधिकार क्षेत्र से और अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर उसको ले आना, अर्थात उनके लिए सदैव आपका चिंतन करना, यही आसक्ति कहलाती है। अब आसक्ति भी कली का स्थान है। चौथा स्थान है निर्दयता। अब जहाँ युद्ध होगा वहाँ निर्दयता ही तो होगी, इसलिए दया रहना भी आवश्यक है। जहाँ दया है, वहाँ जहाँ सत्य है, जहाँ पे आसक्ति रहित विषय है, समझो यहाँ भगवान श्री हरि का वास है। और हमारी इंद्रियों में अगर कहीं मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष इस प्रकार की कहीं भी वासनाएं आती हैं तो समझो कलयुग का भी वास हो चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उन्हें एक स्थान धन का मिला, स्वर्ण का मिला। आइए एक बार महाराज जी के मुखारविंद से पुनः कुछ भजन श्रवण करते हैं, फिर प्रवेश करेंगे आगे के विषयों में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली जय जय श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे खत्म करूंगा, बेस खत्म कर दो, गड़बड़ाइए। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। नब नागरे नवल मेरो छैल रसिया, नब नागरे नवल मेरो छैल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। नब नागरे नवल मेरो छैल रसिया, नब नागरे नवल मेरो छैल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। करे कालिंदी जय हो, करे कालिंदी फूल किलोल। और ताली हो जाके जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलिए जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय हो।
है अखियन में जरद ढिढोना सा है मुस्कान में जादू टोना सा है मुस्कान में जादू टोना सा है अखियन में जरद ढिढोना सा है अखियन में जरद ढिढोना सा है मुस्कान में जादू टोना सा है मुस्कान में जादू टोना सा है। और प्यारे वो दोनों रस से भरे हैं कपूर दोनों रस से भरे हैं कपूर वो जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल 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 बोलिए सभी लोग हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल बोलिए सभी लोग पीछे से भी बोल 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 राधे 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 बोल बोल राधे बोल 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 जय जय राधा रमन हरि 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 बोल जय हो राधा रमन हरि बोल जय जय 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 राधा रमन हरि बोल दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलिए वहां से बिहारी लाल की जय श्री राधे। ओम नारायण के लिए ही जिसका निर्माण हुआ हो किस प्रकार के सोने में कली का वास होगा। कहा कि केवल यहाँ सोने से संदर्भ नहीं है सोने का तात्पर्य धन से भी है और धन का तात्पर्य सोने से भी है। धन को भी हिरण्यगर्भ ही कहा जाता है। हिरण्यगर्भ भगवान का प्रतिपादन भी स्वर्ण से हुआ है। कई प्रकार की उपमाएं भी स्वर्ण से लिया गया। स्वर्ण का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है। फिर वह सोना कैसे दूषित हो सकता है। आगे महाराज होता है संतों ने उत्तर दिया कि वह सोना जो सोना अधर्म और अनीति के मार्ग पर अर्जित किया गया हो वह धन जिस धन से अनीति के मार्ग पर अनीति रूप से अर्जन करके जिस धन का उपादान किया गया हो उस धन में कलयुग का निवास हो जाता है। और जहाँ कलयुग का वास होगा वहाँ कलमशताएं तो आएंगी। भगवान परीक्षित ने उन्हें आज्ञा तो दे दी परंतु परीक्षित जी भूल गए कि इसका फलस्वरूप क्या होगा। उनके घर में भी किसी पापी व्यक्ति किसी पापी राजा का मुकुट जो मुकुट सोने से युक्त था स्वर्ण मुकुट था वह मुकुट भी उनके भंडार में रखे हुए थे। और काल के क्रम को कोई जान नहीं सकता। जो होना है वो होके रहेगा। काल क्रमेण जगतः परिवर्तमानः। अब परीक्षित जी महाराज एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगयां वने मृगाननुगतं वीक्ष्य चोदितस्पृशितो भृशम्। एक समय की बात है। एक बार परीक्षित जी महाराज
वन की ओर निकल पड़े शिकार करने के लिए। विचरण मृगयाम बने, मृग आदि का शिकार कर रहे थे। मृगा अनुगत श्रांता, तो ठीक फिर अनुगत करते करते मृगा की शिकार करते करते थक गए। यहाँ देखिए ठीक बड़ी तेज की भूख लग गई। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। स्टैंड नंबर पर हाँ स्टैंड नंबर अत्यधिक प्यास से, भूख प्यास से त्रसित हो गए। अब जलाशय का खोज करने लगे। राजा है, राजा का कर्तव्य ही है शिकार आदि करना। शिकार करते करते थकी हुई अवस्था में अब वह जलाशय को खोज रहे हैं। प्रकरण जता छन्नम रौरवेन जितेन च विशुष्यत्ता नरुदकम तथा भूत मया चत। वह घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक आश्रम बना हुआ है, कुटिया बनी हुई है। कुटिया में एक संत भगवान है, जटा जूट को बढ़ाए हुए समाधिस्थ हैं। निद्रा समाधिस्थ, समाधिस्थ होकर के श्री हरि का ध्यान स्मरण कर रहे हैं। और संत भगवान का परिचय है श्री शमीक ऋषि के रूप में। बोलो शमीक भगवान की जय। इनके छोटे छोटे बालक गृहस्थ संत हैं और गारहस्थ जीवन में संत की संतता को रखते हुए वह प्रतिदिन समाधिस्थ होते थे। आज भी समाधि अवस्था में बैठ करके भगवान का ध्यान स्मरण कर रहे हैं। उसी क्षण परीक्षित जी का आगमन होता है। बड़ी तेज की प्यास लगी हुई थी और शिकार के क्रम में जब वह शिकार पे निकले तो उनकी मति ऐसी बन गई कि सोचा कि चलो आज शिकार करने को जाते हैं ना, तो हमारे जो दादाओं ने पिताओं ने जो हमारे घर में अचूक संपत्तियां छोड़ रखी है, एक बार उस घर में जाकर के देखें। और वहाँ बड़े बड़े राजाओं को जो जीत करके आए, भीमसेन आदि पांचों पांडव, हमारे उनके दादाजी जो थे, तो उन राजाओं के मुकुट भी लाते थे। और उसी मुकुट में एक मुकुट जरासंध का था, अत्यंत दिव्य, स्वर्ण से जटित। इनको बड़ा अच्छा लगा। सोचा कि आहा, मेरे दादाजी ने कितनी बड़ी कीर्ति की, यह मुकुट बड़ा ही सुशोभामान हो रही है, बड़ा ही प्रकाशित हो रही है, इनमें रश्मियां अच्छी है। परीक्षित ने जी ने उन मुकुट को उठा लिया, परंतु वह मुकुट तो पाप युक्त था। कलयुग जी तो पहले से बैठे हुए थे। कलयुग रूपी मुकुट को अपने सर पे ग्रहण किया और सर पे धारण करके जंगल की ओर निकल पड़े, वन में गए। वन में उनका प्रवेश हुआ। प्यास से त्रसित हुए। अब प्यास के चक्कर में प्यास बुझाने के लिए शमीक जी के आश्रम गए। शमीक जी महाराज ध्यानस्थ हैं। अब इनको बड़ा ही मान मर्दन होने लगा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। कलयुग के निवास होने से अभिमान भी बढ़ जाती है, मद भी बढ़ गया। मैं इस कलयुग का राजा हूँ और जहाँ जब मेरे इस राज्य में कलयुग भी टिकते नहीं, वह भी हमसे आज्ञा मांगते हैं। बड़े बड़े देवता गण भी मेरे यहाँ आते हैं और मेरा बहुत बड़ा विशाल परिक्षेत्र है। फिर इन्होंने मेरा आग्रह नहीं किया, मेरा आदर नहीं किया। यह संत कितना बड़ा ढोंगी है कि ढोंगी बन करके बैठा हुआ है और आंख बंद करके, आंख का निमीलन करके केवल और केवल ध्यान लगाए हुए बैठा हुआ है, ढोंग दिखा रहा है। बड़ा क्रोध आया परीक्षित को। देखिए, यह सब कली का प्रभाव है। यहाँ मद भी है और यहाँ कली का वह स्वर्ण भी है। यहाँ पे कली देव बैठे हुए और भगवान कहा जाता है। नहीं, कलयुग। हमारे मन में एक प्रश्न उठता होगा कि कलयुग क्यों हुआ? जब भगवान ही है तो कली का आगमन क्यों हुआ? फिर लोग इतने त्रसित क्यों हो रहे हैं? ऐसे समझिए कि